हेलो स्टूडेंट, आई एम आयशा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उदाहरण 6। पेज नंबर है हमारा 25। किसी टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए ब्रैकेट में +5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ब्रैकेट में -2 अंक दिए जाते हैं। फर्स्ट, राधिका ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और 30 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 10 उत्तर सही पाए गए। सेकंड, जय ने भी सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उसने -12 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 4 उत्तर सही पाए गए। उनमें से प्रत्येक ने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए? देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है। जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि मैं एक एक चीज़ लेके पढ़ रही हूँ और अभी तक मेरा इंटीजर्स फर्स्ट चैप्टर फिनिश नहीं हुआ। इतना टाइम लगा मुझे क्योंकि मैं लेके बातें बाद में करेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। हल। पॉइंट 1, एक सही उत्तर के लिए दिए गया अंक =5, अतः 10 सही उत्तर के लिए दिए गए अंक =5 × 10 = 5 × 50। राधिका के द्वारा प्राप्त किए गए अंक =30। गलत उत्तर के लिए प्राप्तांक =30 - 50 = -20। अगर 50 में से 30 लेस होगा तो कितना आएगा? -20। एक गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक =-2। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। 4 सही उत्तरों के लिए दिए गए अंक =50 × 4 = 20। जय द्वारा प्राप्त किए गए अंक =-12। गलत उत्तरों के लिए प्राप्तांक -12 - 20 = -30। बिकॉज माइनस प्लस, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। 20 और 12 हमारा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इसीलिए गलत उत्तरों की संख्या -32 डिवाइडेड -2। जब कुछ भी अगर डिवाइड में हो जाता है तो उसको हम बटे में लिखते हैं। जैसे अब ये ले लीजिए, इसके नीचे मैंने 2 लिख दिया ना ऐसे, तो आपको 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, तो हमारा आया 16। अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 7। कोई दुकानदार एक पेन बेचने पर ₹1 का लाभ अर्जित करता है और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाती है। किसी विशिष्ट महीने में उसने ₹5 की हानि उठाई। इस अवधि में उसने 45 पेन बेचे। बताइए इस अवधि में उसने कितनी पेंसिल बेची? अगले महीने में उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। यदि इस महीने में उसने 70 पेन बेचे तो उसने कितनी पेंसिलें बेची? देखिए इसका उदाहरण। और ये देखिए, ये है हमारा स्टेशनरी शॉप, मतलब लेडीज़ है, ये सेलिंग कर रही हैं। तो यहाँ पर एक पेन को बेचने पर अर्जित लाभ ₹1 और 45 पेन को बेचने पर अर्जित लाभ =45। आई थिंक इसमें यूनिटरी मेथड जिसे हम प्लस रेट 45 से निर्दिष्ट करते हैं। दी हुई कुल हानि रेट 5, जिसमें से माइनस रेट 5 से निर्दिष्ट करते हैं अर्जित लाभ, प्लस उठाई गई हानि कुल हानि। इसीलिए उठाई गई हानि कुल हानि माइनस अर्जित लाभ रेट ब्रैकेट में -5 - 45 रेट -50 प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा 50 हो गया। 45 में 5 ऐड किया हमने तो 50 हो गया,
5000 पैसे एक पेंसिल को बेचने से उठाई गई हानि इक्वल टू 40 पैसे, जिसे हम -40 पैसे के रूप में लिखते हैं। इसीलिए बेची गई पेंसिलों की संख्या इक्वल टू -5000 डिवाइड -40। जब हम इसमें से डिवाइड करते हैं 5000 को 40 में, तो हमारा आएगा 125। नेक्स्ट, अगले महीने में ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, इसलिए अर्जित लाभ प्लस उठाई गई हानि इक्वल टू 0, अर्थात अर्जित लाभ इक्वल टू माइनस उठाई गई हानि। अब 70 पेनों की बेचने से अर्जित लाभ इक्वल टू 70 रुपीज़। इसीलिए पेंसिलों को बेचने से उठाई गई हानि इक्वल टू रेट 70, जिसे हम -70 अर्थात -7000 पैसे से दर्शाते हैं। बेची गई पेंसिलों की कुल संख्या इक्वल टू -7000 डिवाइड -40 इक्वल टू 175 पेंसिल हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। बाय बाय।